बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबको एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी जितनी भी क्वेरीज क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, साथ साथ करेक्शन विंडो की क्या अपडेट है, ठीक है, कैसे करेक्शन होगा, क्या क्या चीज करेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। इसके बाद एग्जाम डेट, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब होगा एग्जाम, क्योंकि ब्राउजर की पीडीएफ में तो लिख दिया है कि टेंटेटिव डेट जून फर्स्ट वीक, ठीक है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में कब होगा एग्जाम, ठीक। तो बहुत सी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। और हाँ, आप फॉर्म में जो गलतियां कर रहे हैं वो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप जाकर चेक कर लेना आपके फॉर्म में आपने ये गलतियां तो नहीं की, वरना आखिरी टाइम में कल्याण हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो भी बताता हूँ, ठीक है, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो भी मेरी प्रेडिक्शन रहती है, शायद 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, शाम को संध्या टाइम से मैंने बोला था कि जो रजिस्ट्रेशन 30,000 के पार हो गया होगा। अगले दिन न्यूज़पेपर में निकला था 30,072 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो ये चीज है। अभी मैं एक चीज और भी कह दे रहा हूँ कि आप लोग का पीजी का जो रजिस्ट्रेशन है फाइनल होते होते, ठीक है, कुल रजिस्ट्रेशन मुझे जहां तक लग रहा है 50,000 के पार हो जाएगा, ठीक, 50,000 के पार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप लोग की फाइनल, यानी जो ऐसे बच्चे जो फीस सबमिट किए थे, तो रजिस्ट्रेशन देखो 50,000 हो जाएगा, लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे जो फीस सबमिट करते हैं और अपने आवेदन प्रक्रिया को पूरी करते हैं, उनकी संख्या जो है 35,000 के अप्रॉक्स रहेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन 50,000 55,000 जो चला जाए, बाकी आपकी जो फाइनल रहते हैं बच्चे 30-35,000 वही रहेंगे, ठीक है, 35,000 के अप्रॉक्स। तो ये चीजें होगी, ये प्रेडिक्शन मेरी है, बाकी ये देखते हैं कितना क्या सच रहता है, वो तो एंड ऑफ द डे आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ में एक चीज, अभी आपको करेक्शन विंडो और जो लास्ट डेट है उसकी एक्सटेंशन और साथ से एग्जाम डेट, इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलती क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। पहली चीज, कई लोगों की सर्वर प्रॉब्लम की वजह से फाइनल प्रिंट आउट जो नहीं निकाल पा रहे उनको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। आप लोग जब अपनी फीस पेमेंट कर दे रहे हो, अगर बार बार आपसे बोला जा रहा है कि फीस पेमेंट आप कर दियो, लेकिन आपको फिर वही पेज खुल जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट अपना रखे रहना फीस पेमेंट का, और 24 घंटे के बाद ही जो है कुछ आपको जो है इसके अदर कोई गतिविधि करनी है, इसके पहले परेशान नहीं होना है। एक बच्चा कल परेशान हो रहा था, जो है बहुत, मतलब एक होता है, देखो भाई, फाइनेंशियल कंडीशन जब आपकी नहीं सही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सबकी नहीं सही होती ना, हमारी सही है ना, ज्यादातर आपकी सही होगी, तो बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप एक बार फीस पेमेंट कर देते हो, उसके बाद फीस कट भी जाए, उसके बाद वहां शो ना करे, तो कहीं ना कहीं मन जो है थोड़ा उदास हो जाता है कि यार पैसा भी चला गया, हुआ भी नहीं काम। तो वो बच्चा बहुत परेशान, तो उसकी बात करने से उससे मुझे लग रहा था कि यार, तो मतलब था, तो परेशान था कि ये सर पैसा कट गया है और वहां शो नहीं कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो मैंने उसका चेक किया, जैसे मैंने चेक किया तो देखो यही होता है, एक अच्छा डॉक्टर नस पकड़ के समझ जाता है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मैंने जैसे उसका लॉगिन किया ना, तो आगे नेक्स्ट किया, तो फिर जिस हिसाब से उसका फॉर्म जो है प्रोसेस किया, तो मैं समझ गया कि नहीं, ये सर्वर की इश्यू। तो मैंने उससे कहा कि 24 घंटे रुक जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल रात में बात कर रहा था, सुबह उसने बताया कि जो है सर हो गया। तो खुश हो जाते हैं ऐसे बच्चे, है ना। तो वो तो देखो, आप अभी खुश हो जाओगे जब आपके हाथ में उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि हाँ देखो मेरा काम हो गया। लेकिन आप लोग का जब काम फंसा रहता है ना, तब भी हमें दिख जाता है कि नहीं, ये किस वजह से है, ठीक है, आगे होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं इस चैनल से जुड़े रहोगे तो जो चीजें आपको बहुत भयानक लगती है ना, तो वो हमारे लिए बहुत सरल होती है, वो चीजें, उसका समस्या का समाधान बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो आपके चेहरे पे मुस्कान तुरंत आ जाएगी अगर आप मुझसे बात करेंगे। हाँ, तो यही चीज है। तो आप लोग एक चीज याद रखना, अगर फीस बार बार पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ करिए मत, एक बार पेमेंट करनी है बस, छोड़ छाड़ के हट जाइए। 24 घंटे बाद लॉग इन करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि सर्वर की इशू की वजह से ये चीजें ऐसे थोड़ा बक्स आ जा रहा है, ठीक। ये चीज हो गई। फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट जिसकी नहीं निकल रही वो ध्यान से सुन लेना। आपको करना क्या है, जैसे ही आप फीस पेमेंट कर देते हो, तुरंत 1-2 घंटे छोड़ दो उसको, ठीक है, 1-2 घंटे छोड़ो। बाद में जो है जहां से लॉग इन और मतलब जहां से फॉर्म भरते, लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल के वहां डालो। आप जैसे ही फॉर्म की लॉग इन आईडी पासवर्ड डालोगे, ठीक है, जैसे ही ओपन होगा उसमें लिखा रहेगा प्रीव्यू ऑफ फिल्ड फॉर्म, ठीक है, कि आप अपना जो फिल्ड फॉर्म है उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, और उसके जस्ट बगल में एग्जिट का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप प्रीव्यू वाले पे क्लिक कर दीजिए, पूरा पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। स्क्रॉल करो नीचे और प्रिंट का ऑप्शन रहता है, प्रिंट पे क्लिक करो, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। यही है रास्ता। अदर आपको दिमाग नहीं लगाना, ये चीज याद रखिए। पेमेंट हो गया, बाद में कट कुट दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस यही प्रोसेस करना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट हो जाएगा। जिसका नहीं हो रहा है क्या करना है, टेलीग्राम पे मुझे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। अब एक चीज और गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट। पहली चीज बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट पे डिटेल वीडियो मैंने बना थी, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूँ देख लेना। उसमें मैंने फॉर्म भरना बताया कि कैसे भरना है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 भर दे रहे हैं, सब्जेक्ट 3 में भर दे, सब्जेक्ट 2 कुछ भर ही नहीं रहे। ऑनर्स वाले बच्चे ध्यान देना, ऑनर्स वाले बच्चों का कुछ नहीं होने वाला। जिस विषय से आपने ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसी सब्जेक्ट से आप
आप एमए भी करेंगे। मान लो कि बीए ऑनर्स की हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से एमए करोगे, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स में या फिर सोशियोलॉजी से कर डालोगे, ऐसा नहीं होता है। ऑनर्स वाले बच्चों के लिए नॉन सब्जेक्ट का प्रोविजन है ही नहीं, मन मास मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर दो। कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऑनर्स वाले बच्चे केवल उसी सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं जो उनकी बीए में है, ठीक है। एक विषय से जिससे ऑनर्स की, उसी से आप पीजी करोगे, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जब नॉन सब्जेक्ट का कट ऑफ बनता है वो 2 सब्जेक्ट्स बनता है। इंट्रेंस अगर आप 2 सब्जेक्ट दोगे तब जाके यहाँ पे बनेगा, और आप ऑनर से आपका एक ही सब्जेक्ट है तो कैसे दे दोगे? तो यही चीज क्लियर कर लेना। फॉर्म भरने में एक चीज याद रखना, जो भी नॉन सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं, अदर जैसे मान लो कोई बीएससी करके आया है, बीए करके आया है, ठीक है, और वो केवल सब्जेक्ट 1 भर रहे हैं, सब्जेक्ट 2 नहीं भर रहे हैं, सब्जेक्ट 3 में कुछ अपना डाल दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उनको लग रहा है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक सब्जेक्ट 2 नहीं फिल होता है, नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं बनती है। एक चीज ये भी याद रखना कि कई बच्चे परेशान होते हैं कि एक सब्जेक्ट भर दिए, 2 सब्जेक्ट भर दिए, 3 सब्जेक्ट भर दिए। अब एंट्रेंस एग्जाम में मेरी तैयारी नहीं है, मैं एक ही सब्जेक्ट दे दूं तो एडमिशन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तीनों भरो, तीनों में हो जाएगा। बस ये रहता है कि जो तीसरा भरते हो सब्जेक्ट, ठीक है, नॉन सब्जेक्ट में, उसमें क्या होता है, उसका थोड़ा प्रोविजन अलग हो जाता है। अब वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। बाकी तुम एंट्रेंस एग्जाम देते समय भी डिसाइड कर सकते हो सब्जेक्ट 1 में तुमको देना है, सब्जेक्ट 2 में देना है, कि जो है अदर। तो ये चीज याद रखना, इसमें कोई नेसेसरी नहीं कि 2 भर दिए तो अब तुमको दोनों का क्वेश्चन करना जरूरी है। जो सब्जेक्ट को डालोगे एंट्रेंस एग्जाम के ओएमआर सीट पे, उसी का काउंट किया जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद एक दिक्कत और भी है, कई बच्चे ये उनकी समस्या ये आ रही है कि हमने फीस पेमेंट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, इसकी कोई ईमेल या फिर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि हाँ मेरा फॉर्म सक्सेसफुली जो है सबमिट हो गया। तो बच्चा पहले जो इधर आता था, लेकिन हाँ इस बार देखा जा रहा है कि ऐसा मैसेज सबको नहीं जा रहा है, ठीक है। और अभी तक जितने बच्चे सब इसीलिए परेशान है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप अपना पेमेंट कर दो, उसके बाद जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट निकालो, तो सबसे नीचे स्क्रॉल करना, वहां पे लिखा रहता है पेमेंट का जो स्टेटस है, वहां पे अगर सक्सेसफुली दिखा रहा है आपको कि हाँ सक्सेसफुली पेमेंट हो गया, तो आप आराम से मानना कि आपका काम हो गया, ठीक है, प्रिंट आउट में। बाकी परेशान नहीं होना, किसी को मेल जा रहा है, किसी को मैसेज जा रहा है, किसी को नहीं जा रहा, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी हमने बात कर ली कि फॉर्म में जो दिक्कतें आ रही हैं और जो आपको गलतियां नहीं करनी उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी लास्ट डेट एक्सटेंशन की, करेक्शन विंडो की और एग्जाम डेट की। लास्ट डेट एक्सटेंशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो बच्चा 16 मई अभी तो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, 16 मई ही लास्ट डेट है। लेकिन हाँ, हर बार का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, विश्वविद्यालय का जो एल्गोरिथम रहा है कि हमेशा वो डेट एक्सटेंड करता है, क्योंकि अब क्या है कि सर्वर डाउन हो गया तो कई बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे। तो छात्रों की थोड़ी जो सुविधा के लिए इसको हो सकता है 20 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अभी याद रखना 16 तक ही है, ऑफिशियल 16 तक ही है। अब ये लास्ट एक्सटेंशन रिलेटेड 16 तारीख को ही अपडेट मिलेगी। हो सकता है 16 तारीख को संध्या वगैरह को आपको अपडेट मिल जाए कि हाँ इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और मुझे मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मेरा जहां तक अनुभव है, वो 20 मई तक जो है एक्सटेंड की जाएगी, ठीक। तो ये लास्ट डेट के एक्सटेंशन रिलेटेड है। जब ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। साथ साथ करेक्शन विंडो की प्रेडिक्शन सुन लो। करेक्शन विंडो जहां तक है आपकी 17 से लेकर 20 मई तक के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। अब करेक्शन विंडो में आप करेक्शन करोगे क्या क्या और कैसे करोगे ये समझो। जब जैसे ही आप अपना जहां लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फॉर्म ओपन करते तो वहीं जाना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे, ठीक, तो वहां पे आपका सीधा सीधा लिखा रहेगा, मॉडिफाई का एक ऑप्शन देगा और नेक्स्ट का, ठीक है, आई एग्री करके एक रहता है, उस पर क्लिक करोगे, मॉडिफाई करना मॉडिफाई, नेक्स्ट करना नेक्स्ट। तो आपको मॉडिफाई पे क्लिक करके आपका जितने भी पूरा फॉर्म वापस से खुल जाएगा, जहां से कोर्स अप्लाइड से करके, और वहां से जितना चीज आपको चेंज करना है कर सकते हो। कुछ चीजें जो नहीं चेंज कर सकते हो, देखो 2023 में कुछ क्राइटेरिया थी, ठीक है, जो कि नहीं चेंज हो सकती थी, लेकिन 2024 में फिर चेंज कर दिया गया कि हाँ वो सब चेंज होगी। तो कुछ चीजें जो नहीं चेंज होती, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। एप्लीकेंट का लास्ट ईयर देखा गया था कि एप्लीकेंट का नाम नहीं चेंज हुआ था, ठीक है। जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो वो नहीं चेंज होगा। साथ ही साथ आपका जो है पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगता का जो प्रकार आपने डाल दिया वो नहीं चेंज होगा। मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब चीज नहीं होगा। एप्लीकेंट का जो नाम है वो नहीं चेंज होगा। हाँ, एक चीज याद रखना कि बाद में मान लो थोड़ी बहुत त्रुटि है तो एप्लीकेशन देकर आप सही करा सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें देखो रहनी चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप भरे हो, ठीक है। ये नहीं कि आधार कार्ड का भर दिए इधर उधर। 10th की मार्कशीट में जो चीजें हैं वैसे ही आपको पूरी चीजें भरनी है, ठीक है। और जैसे कैटेगरी है, सोशल कास्ट है, ये सब जो है, ये सब चीजें नहीं चेंज होगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें वो सब चेंज होगी। अब देखो कई बार क्या होता है, ईमेल आईडी 2023 में क्या था कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब नहीं चेंज हो सकता। 2024 में सब चेंज हुआ था, ठीक है। देखो इस बार क्या होता है, लेकिन हाँ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, सोशल कैटेगरी, ठीक है, साथ साथ पीडब्ल्यूडी का प्रकार, जिस कोर्स की अप्लाई कर दी, ये सब हमेशा देखा जाता है कि नहीं चेंज होता। इसके अलावा पिताजी का नाम, माता जी का नाम आपने हॉस्टल में नो कर दिया, और भी जितनी चीजें
ठीक है, वो सब चेंज हो जाएगा। कास्ट के लिए एक चीज याद रखना, जो इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफाइड नहीं बना है वो भैया ईडब्ल्यूएस पे यस कर दीजिएगा, बाद में बनवा लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, एक चीज याद रखना, ईडब्ल्यूएस वाले भी सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनवाएंगे। ईडब्ल्यूएस जो है स्टेट का ही लगता है, बनता है, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट में बनवाइएगा। ठीक है, इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन पे लिंक आएगा डब्ल्यूएस वालों का, जाकर देख लेना। ठीक, तो ये चीजें हो गई कि आप लोग की जो है फॉर्म की करेक्शन विंडो संबंधित कैसे करना है करेक्शन, और क्या क्या चीजें करेक्शन करना है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अब एक चीज याद रखो, एग्जाम की डेट कब से कब तक है, ये भी तीसरी प्रेडिक्शन है मेरी। ठीक है, तो एग्जाम की डेट देखो, अगर देखा जाए तो हर बार यही देखा जाता है कि जब आपकी लास्ट डेट, अगर इसमें दो प्रेडिक्शन है, क्या है कि अगर आपकी एग्जाम मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट है 20 मई रहती है, कि मान लो कि आप 16 से एक्सटेंड होकर 20 मई चली गई, ठीक है, और 20 मई के बाद वो एक्सटेंड नहीं होती है, तो अगर 20 मई तक अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, आपकी जून फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम 4 दिन कंडक्ट होगा। ठीक है, हो सकता है 1 से लेकर 4 तक इसको जो है कंडक्ट कराया जाए, या 2 से 5 में, ठीक है, यानी कि 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 4 दिन कंडक्ट कराया जाए, या दूसरी डेट हो सकती है कि 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। ठीक है, ये चीजें तो इसी के बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और अगर एक चीज ये भी याद रखना कि अगर इसमें मान लो कि 20 मई से भी बाद में फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी जाती है कि हाँ बच्चे भर नहीं पाए, लास्ट डेट और एक्सटेंड कर दी गई, जिसका संभावना ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मान के चलने कि अगर हो गया ऐसा, ठीक है, तो आपका जून सेकेंड वीक में भी फिर एग्जाम चला जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी 16 मई लास्ट डेट है, अगर इसको एक्सटेंड किया ही जाएगा 20 मई तक अगर हो जाता है ये, ठीक है, तो आप याद रखना कि जून फर्स्ट वीक में, ठीक है, 1 से 4 जून में या 2 से 5 जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। पहले दिन याद रखना 2 शिफ्ट, एग्जाम कितने शिफ्ट में होता है, क्या चीज होता है वो समझ लो। आप लोग का जो एग्जाम, जैसे मान लो कि पहले 1 जून का अगर आपका एग्जाम होता है तो आपका 2 शिफ्ट में होता है, 9:30 से 11:30। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 के बीच में। ठीक, तो पहली शिफ्ट में जिसका एग्जाम होगा एलएलबी एलएलएम वालों का होगा। ठीक है, दूसरे शिफ्ट में जिसका एग्जाम होगा वो एमकॉम वालों का होगा। तो ये इन लोग 1 जून को निपट जाएंगे आराम से। ठीक है, यानी पहले दिन। उसके बाद दूसरे दिन जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो केवल फर्स्ट शिफ्ट में होगा 9:30 से 11:30, और ये होगा पीजीटी फर्स्ट में, जिसका भी एमए एमएससी, ठीक, जो भी पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत कोर्सेज आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता पीजीटी फर्स्ट में कौन कौन कोर्सेज आते हैं, सेकंड में कौन कौन कोर्सेज आते हैं, तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाकर देख लेना। एक अच्छे से मैंने समझा दिया, दोनों को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो आप दूसरे दिन आपके पीजीटी फर्स्ट वालों का एग्जाम हो जाएगा पहली शिफ्ट में। ठीक, इसके बाद तीसरे दिन जो है, मान लो कि अगर 1 जून से स्टार्ट हुआ पेपर, तो तीसरे दिन 3 जून को आईपीएस का और पीजीटी सेकंड का एग्जाम होगा। ठीक है, और ये एग्जाम अगर मान लो कि आपका तीसरे दिन पड़ गया, तो इसके बाद जो है चौथे दिन पीजीटी सेकंड वालों का और रहता है, मतलब पीजीटी सेकंड वालों को 2 दिन एग्जाम होता है। ठीक, तो इस तरह रहता है। याद रखना एमकॉम का एलएलबी एलएलएम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, जो आप चूज किए होंगे। पीजीटी फर्स्ट का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, लेकिन आईपीएस और पीजीटी सेकंड का केवल ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। तो ये चीजें हो गई, पूरी पूरी प्रेडिक्शन मैंने बता दी कि एग्जाम जो है 1 जून में कितनी डेट को हो सकता है, कितने से कितने बजे तक में हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 से 11:30, और दूसरी शिफ्ट का 2 से 4, यही रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा चेंजेस, तो वो हम समय के अनुसार बताएंगे ही आपको, लेकिन इतनी पूरी प्रेडिक्शन है। ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं आई है, ये मेरे केवल मेरा अनुमान है। जैसा रहेगा आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि कितना एक्सपीरियंस सही है, कितना नहीं सही है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, अभी फॉर्म की लास्ट डेट 16 मई है। जल्दी जल्दी फॉर्म भरो, रात में 1 से 2 बजे के बीच में सर्वर अच्छा चलता है, कोशिश करो, ट्राई करो कि अच्छे से आप भर लो। ठीक है, और सिलेबस पे डिटेल, सिलेबस पे वीडियोस बनाई गई है और फिर बन रही है। ठीक है, लगातार आ रही होगी। बुक्स अवेलेबल कराया गया है, करंट अफेयर की बुक जो है, मतलब जनरल नॉलेज की बुक अपलोड कर दी गई, तो उससे जाकर पढ़ो। शिल्पी की, पुष्कर की, बहुत मेहनत की आपके लिए। लेकिन हाँ, आपसे अपेक्षित नहीं करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय हमेशा हमारी अपलोड होने वाली वीडियो को दिया करिए, देखा करिए। आपसे कभी 1 रुपए मांगा नहीं जाता बैच के नाम पे या कुछ, क्योंकि ऐसा चीजें नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपका यूजी का सिलेबस ही काफी है आपके लिए। ठीक है, तो उतना पढ़िए। बाकी कोई अगर आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, आपको किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स में लिखना। 2024 की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, उसमें वैसे भी आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे मिल जाएंगे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरी मेरी वीडियो थी एक्सपेक्टेशन से रिगार्डिंग कि आपका फॉर्म की लास्ट डेट, करेक्शन विंडो, एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से रखो। बाकी सीयूटी पीजी थोड़ा टफ रहेगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर वगैरह बहुत घुमा के पूछ लेता है, तो बच्चे घूम जाते हैं। बाकी जो भी होगा लगातार चैनल के बाद में सूचित करते रहेंगे। हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, संपर्क विश्वास में विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास बात आते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।